स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से एक नई पुस्तक को लेकर के आए हुए, एक नई चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग में देश रक्षा सर्वोपरि। यह शीर्षक 13वां अध्याय है। इसमें श्री गुरु जी के चरित्र के बारे में बताया गया है और देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। जो व्यक्ति बताने वाले हैं वो क्या बता रहे हैं। विभाजन के दौरान श्री गुरु जी के तेजस्वी और कुशल नेतृत्व में संघ के संसेवकों ने पंजाब और दिल्ली में अपनी जान पर खेल कर भी लाखों निहीर नर नारियों के आतताइयों से जिस प्रकार की रक्षा की और दिल्ली व अन्य नगरों में राष्ट्रीय तत्वों का षड्यंत्र से ध्वस्त होने में से बचाया, उसमें संघ के राष्ट्र प्रेम का और वह साहस का ज्वलंत प्रमाण सामने आता है। तो राष्ट्र जब विभाजन की विभीषिका में जल रही थी, तब संघ के संसेवकों और संघ के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग 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 भागों में, पंजाब में, दिल्ली में लाखों लोगों ने राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र के बचाने के लिए, राष्ट्र के लोगों को, नर नारियों को बचाने के लिए अपने प्राणों ऊपर खेल कर अपने जान को हथेली में ले करके बचाया। दिल्ली को आग में स्वाहा होने से बचाने और श्रेष्ठ का संघ दिल्ली आग में स्वाहा होने से बचाने का श्रेय संघ संसेवकों को है। यह बात सरदार पटेल तक को स्वीकार किया था। सरदार पटेल भी एक्सेप्ट किए थे कि संघ के संसेवक ही हैं जो दिल्ली के आग दिल्ली में दिल्ली को आग में लगने से, यानी दिल्ली को जूझने से बचाया संघ के संसेवकों ने। ऐसे ही इसके साथ साथ हम लोग एक और पुस्तक चल रही है, पत्र से श्री गुरु जी, वो ज्वाइन मेंबरशिप वालों के लिए है। तो आप उसमें ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ साथ में हम लोग उसमें पर्सनल बातें भी कर सकते हैं और संघ की कुछ बातें अच्छे से शेयर कर सकते हैं जो पब्लिकली हम लोग नहीं बोल सकते हैं। श्री गुरु जी से भेंट करने और उसके साथ भोजन करने का, उनके हाथ से विनोद से शामिल होने का मुझे अनेक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी विनम्रता, सहकारिता, स्नेह और तपस्वी जीवन बरबस ही दूसरे को अपना बना लेने के अपूर्व क्षमता रखता है। उनके ऋषियों उनके ऋषियों जैसे व्यक्तित्व में यह अजीब आकर्षण था और उनके दर्शन करने की बरबस सिर श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाता था। ऐसे थे श्री गुरु जी। उनके दर्शन करने के लिए, उनके मिलने के लिए अलग अलग संजोगों के अलग अलग मनसा पूर्ण हो जाती थी उनसे। बड़े बड़े नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तक को मैंने उनके साक्षात नतमस्तक होते और स्वयं को अपनी आंखों से देखा था। बड़े बड़े नेता यानी लाल बहादुर शास्त्री तक भी उनके सामने नतमस्तक रहे हैं, उनके सामने झुके रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा है। सन 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पहली बार भेदभाव को त्याग करके सभी राष्ट्रवादी दलों के नेताओं को राष्ट्र पर आए हुए संकट को मुकाबला करने का सहयोग और सुझाव देने के लिए आमंत्रित करने व स्वस्थ परंपरा और शुभारंभ किया। और उस बैठक में श्री गुरु जी को भी आमंत्रित किया गया था। तो कम्युनिस्ट ने और अन्य तत्वों ने बावेले मचाने का भरसक प्रयास किया और बवाल मचाने का भरसक प्रयास किया, किंतु श्री शास्त्री जी ने स्पष्ट रूप से यह कहकर कि संघ की राष्ट्रभक्ति असंदिग्ध है, विरोध करने वाले का मुंह बंद कर दिया। और यह बोल करके, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा, संघ की राष्ट्रभक्ति यानी राष्ट्र की भक्ति जो है, संघ की, जो संघ ने त्याग दिया, संघ ने दूसरों के बारे में बताया, संघ ने इतनी सारी बातें बताई, यह उन्होंने कहा कि ये है अपनी राष्ट्र की भक्ति। मीटिंग संसद भवन में दूसरी मंजिल पर एक विशाल हॉल में हुई थी। उस मीटिंग में श्री गुरु जी पधारे। मैं भी उस मीटिंग में उपस्थित। उस बैठक में मुझे श्री गुरु जी के तेजस्वी और राष्ट्रभक्ति के ओतप्रोत व्यक्तित्व की झलक देखने को मिली। बारी बारी से सभी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, किंतु अन्नादुराई के भाषण के बाद जब श्री गुरु जी अपने आसन से उठे, तो सभी के सभी बड़ी उत्सुकता से उनकी ओर उस मीटिंग को देखने के लिए आई।
ऐसी उत्सुकता और एकाग्र भरी दृष्टि से उनकी और देखने लगे कि श्री गुरु जी ने केवल चंद शब्दों में उपस्थित सभी नेताओं को स्तब्ध कर दिया। यह थे श्री गुरु जी, यानी कुछ शब्दों में, कुछ 2 मिनट की बातों को लेकर के अपने सभी नेताओं को स्तब्ध कर दिया और सभी को आकर्षित कर दिया। उस समय श्री गुरु जी के प्रखर तेजस्वी शब्दों में आदरणीय श्री शास्त्री जी को संबोधित करते हुए कहा। तो उन्होंने क्या कहा, यह इसमें बताया गया है कि यह प्रसंग क्या है, यानी उन्होंने क्या कहा कुछ शब्द। जब देश के विभाजन का समय अंधकार की घटनाएं छाई हुई थी, तो संघ के ने राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए दीपक जलाकर एक घोर अंधकार से प्रकाश की किरणें फैलाने का प्रयास किया। यानी संघ के संशोधकों ने उस अंधकार भरी देश को एक प्रकाश देने का प्रयास किया। अनेक संशोधकों ने अपने प्राण देकर भी समाज बंधुओं को प्राणों की रक्षा की थी। आज पुनः राष्ट्र के ऊपर आए हुए आक्रमण के प्रतिकार करने के लिए हम जी जान से तत्पर हैं। जिस मोर्चे पर खड़े होने को कोई उदात न हो, उस समय उस पर मैं और संघ के संशोधकों ने उसके अब संशोधक अपन आपको तैयार खड़े मिलेंगे। जहां पर देश के कोई भी लोग खड़े नहीं होते, वहां संघ का संशोधक उस काम करने के लिए हमेशा खड़े रहता है। मैं और मेरी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सारी सेवाएं आपके प्रति समर्पित है। देश के प्रतिरक्षणार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो भी कार्य सौंपा जाएगा, उस सभी कार्य में आप सभी पधार पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर के देश के हर एक परिस्थिति में काम करेगा। देश की रक्षा सर्वोपरि है और देश की रक्षा के लिए अपनी विचारधारा को दबा करके भी काम करने की आवश्यकता है। यदि हमारे सामने, तो हम आपके लिए भी तैयार हैं, यानी इसके लिए भी तैयार है। अगर विचारधारा को इधर उधर करना पड़ा भी उसके लिए तैयार है। ये सर्वोपरि है। श्री गुरु जी के इस उद्घोष से सारा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। एक उपयुक्त वाक्य सुनकर उपस्थित सभी नेताओं के हृदय में आशा और प्रेरणा से फूल उठे। मैंने देखा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं उस तपस्वी नेता के अंतःकरण से इन उद्गारों को सुनकर फूले न समाये। इसके बाद संघ के संशोधक ने जिस प्रकार युद्ध में सहयोग किया, ट्रैफिक व्यवस्था को देखा, रक्तदान करके बढ़ चढ़ कर भाग लिया, यह किसी से छिपा नहीं। यानी देश की रक्षा करने के लिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया कि नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो संघ के संशोधक और संघ के सभी कार्यकर्ता राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, और राष्ट्र की रक्षा करना ही हमारा सर्वप्रथम कार्य है। और हम अभी विचारों को, अपने विचारों को काम न करते हुए विचारों को रोक करके हम राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। यह छोटी सी वाक्य में श्री गुरु जी ने सभी नेताओं को मुंह बंद कर दिया। ऐसे थे श्री गुरु जी राष्ट्र के लिए। सभी भी अभी भी संघ संसेवक राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कार्य करने के तैयार रहते हैं। अब समय आ गया है कि मैं राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक समय देकर के कार्य करना चाहिए। उसी में, उसी श्रृंखला में मैं भी एक कार्य कर रहा हूँ। संघ के विचारों को अलग अलग जगहों पर अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आप सभी के बीच में पहुंचा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और संशयों तक शेयर कीजिए। साथ साथ में अगर श्री गुरु जी के द्वारा लिखे गए पत्र, उनके क्या विचार थे, ये तो किसी व्यक्ति द्वारा गुरु जी के क्या कैरेक्टर थे, यानी गुरु जी के क्या व्यक्तित्व थे, ये बता रहे हैं, लेकिन उस पुस्तक में श्री गुरु जी के क्या विचार थे राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए, उस पुस्तक में दी गई है। तो हम लोग उस पुस्तक को भी चल रहे हैं, लेकिन ज्वाइन मेंबरशिप वालों के लिए है, तो आप उसमें ज्वाइन करके आप सुन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।